पिछले वीडियो में हमने बजट सेट एवं बजट लाइन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ और उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि इनमें बजट सेट एंड बजट लाइन कैसे बदलता है। तो पहला उदाहरण है राशनिंग का। हिंदी में इसको कह सकते हैं राशन। सरकार अगर कहे हम अभी भी दो गुड वर्ल्ड में रह रहे हैं, पहले एक्सिस पे x1 है, दूसरे एक्सिस पे x2 है। x1 जो है वो पहले गुड का अमाउंट है और x2 जो है सो दूसरे गुड का अमाउंट है, और हमारा बजट सेट जो है सो P1 x1 प्लस P2 x2 जो है I से के बराबर और I से छोटा है। तो ये हमारा है। लाइन अगर लेना है तो पहले भी हम देख चुके हैं कि लेस देन और इक्वल टू साइन के जगह इक्वल टू बराबर का साइन आ जाएगा। तो हमारा बजट लाइन जो है, ये हमारा बजट लाइन है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I, और अंदर वाला जो सारे पॉइंट्स हैं वो है यहाँ पे जो है सो P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन I। ठीक है, तो ये हमारा बजट सेट है। अगर सरकार कहती है कि x1 जो है वो कभी भी k से ज़्यादा नहीं हो सकता है, राशनिंग हो रही है, किसी कारण से अवेलेबल नहीं। आपको पुराने समय में अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे पहले एक कोटा की दुकान हुआ करती थी, सरकारी दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे कार्ड लेकर जाने से कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में चीनी मिला करती थी। तो कहने का मतलब है कि मूल्य भी अगर आप चुकाने को तैयार हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा आपको वो सामान नहीं मिलेगा, है ना। तो वही एक लिमिट, इसकी सीमा है कि x1 k से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर वो k जो है, कहिए अगर वो k यहाँ पे है तो x1 जो है सो k से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस केस में ये जो काला वाला एरिया है ये हमारे बजट सेट में नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सारे एरिया में x1 जो है k और k से ज़्यादा है। तो हमारा बजट सेट जो है कुछ यूं दिखेगा, है ना। ये k हो गया और यहाँ पे आपका x1 और ये x2 है। सो राशनिंग से बजट सेट में ऐसा परिवर्तन होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम उस द्वीपीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसपे एक व्यक्ति मौजूद है और वो नारियल जमा करता है या मछली पकड़ता है और उससे उसे कुछ उपयोगिता मिल रही है। तो यहाँ पे आपका फिश था, मछली, और यहाँ पे आपका कोकोनट था, और हमने कुछ PCC प्लस PFF और इसको रखा था 8 से छोटा, क्योंकि कहा था 8 घंटे ही काम कर सकता है। तो हमें कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, है ना। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बजट सेट जो है वो ऑरेंज कलर के शेडेड रीजन से दिखाया गया है। अब ऐसा होता है कि आदमी एक नया चीज़ एक्सपीरियंस करता है, नए चीज़ का अनुभव करता है कि हर सुबह जब जगता है तो उसे 4 कोकोनट रखा हुआ मिलता है, एक जहाँ पे वो सो रहा होता है। ऐसे ही एक कहानी के लिए है, इसको रियल लाइफ में भी सोच सकते हैं कि जो लोग गरीब हैं, सरकार उनको एक कूपन देती है, उस कूपन से 4 ब्रेड का लोफ, 4 ब्रेड मिल सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जस्ट कहानी के लिए, समझने के लिए है कि ये बजट सेट कैसे परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर 4 कोकोनट मिलता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका मूल्य समय के टर्म में क्या होगा, इनका मूल्य हो जाएगा PC मल्टीप्लाइड बाई 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आय है, इस आदमी की जो आय है वो 8 से PC मल्टीप्लाइड बाई 4 यूनिट बढ़ गई। तो उसका PC यहाँ पे F है, PCC है, और 8 प्लस PC 4 हो जाएगा। तो सीधे अगर आय बढ़ी है तो हमें पता है कि आय बढ़ने से
ये जो है बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। अब बजट की तरफ बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ तो बढ़िया है, क्योंकि अब लेकिन क्या इस आदमी का फिश भी बढ़ जाएगा? कोकोनट तो बढ़ ही गया है, पक्की बात है, बट यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये 4 कोकोनट मिलने से, सुबह सुबह 4 नारियल मिलने से उसके फिश पकड़ने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी। फिश मैक्सिमम अभी भी वो 8 बटे पीएफ ही पकड़ पाएगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे बजट कर्व जो है सो ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका, बट यहाँ ये जो है रीजन नहीं कैप्चर कर पाता है बढ़ा हुआ बजट, क्योंकि जो 4 कोकोनट मिल रहा है इसको आप मछली में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो बात यही हो रही थी ना, आपका जो बजट लाइन था ऐसे था बजट लाइन, और हमने ये बात की थी कि ये आदमी सारा का सारा समय मछली पकड़ने पे दे रहा है तो उसे आई बटे पी एफ अमाउंट ऑफ मछली मिल रही है। पी एफ टाइम था जो कि एक मछली पकड़ने में लगा था, हमने पिछली बार बात की थी। और यहाँ पे पूरा टाइम अगर दे रहा है कोकोनट जमा करने में तो आई बाई पी सी कोकोनट उस आदमी को मिल रहा था। तो ये तो 4 से बढ़ जाएगा, यहाँ से ये नया बिंदु आ जाएगा जो कि होगा I डिवाइडेड बाई पी सी प्लस 4, है ना। ये तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा चूंकि एक्सचेंज दोनों में बदला नहीं है तो ये पैरेलली इधर से मूव कर जाएगा। लेकिन ये लाइन नीचे यहाँ से नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो कोकोनट मिला था उसको मछली में बदलने का कोई साधन नहीं है। अगर हम कहते कि एक ब्लैक मार्केट है, उस आइलैंड पे कोई एक और आदमी है, वो इसी रेट पे कोकोनट को, नारियल को मछली से एक्सचेंज कर लेगा, बदल लेगा, तो हम कह सकते थे कि बजट लाइन हमारा इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर जाएगा। बट इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही आदमी है और कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसका बजट सेट ऐसा दिखेगा यहाँ पे। सो एक लाइन नहीं होगा, एक लाइन की तरह बजट लाइन आएगा और यहाँ से सीधे ये 0 पे चला जाएगा। सो बजट सेट ऐसा हो जा रहा है ना। उसी तरह हम तर्क करते हैं कि अगर सरकार टैक्स लगा दे, अब 2 तरह का, अब सरकार टैक्स लगा दे तो पहले जो बजट सेट है P1 कह लीजिए, P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन और इक्वल टू I, यही लेते हुए चले आ रहे हैं। तो ये सारा अंदर का एरिया जो है ये बजट सेट में है, और ये लाइन जो है सो बजट रेखा है। ये जो है I बाई P2 है और ये जो है सो I बाई P1 है। इधर x1 बढ़ रहा है, इधर x2 बढ़ रहा है। और अगर सरकार जो है एक टैक्स लगा देती है विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स, गुड 1 पे हर यूनिट के लिए टी पे करना होता है, तो नया जो बजट हो जाएगा, सेट लाइन हो जाएगा, वो हो जाएगा P1 प्लस टी, क्योंकि अब तो नया प्राइस एक तरीके से P1 प्लस टी हो गया। x1 प्लस P2 x2 लेस देन और इक्वल टू I। तो इसका इफेक्ट यही होगा कि प्राइस P1 बढ़ रहा है। तो पहले भी हमने देखा है कैसे होगा, बजट लाइन रोटेट कर जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, है ना। सो ये नया बजट लाइन हो गया टैक्स लगने के बाद। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसको थोड़ा एक स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सरकार कहती है कि टैक्स तो लगेगा, विशिष्ट कर लगेगा, लेकिन पहले 5 यूनिट पे तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से ज्यादा अगर आप गुड 1 खरीदते हैं तो हर यूनिट पे ₹T आपको देने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन इक्वल टू I, ये तो आपका ओरिजिनल बजट सेट था। अब आप हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लें, ये आपका कुछ इस तरह का आ रहा है ना, x1 x2 इस तरह का आ रहा है, और यहाँ पे 5 है। तो जब तक x1 5 या 5 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो एक्सचेंज रेट जो है
गुड 1 और गुड 2 में -P1/P2 होगा। मतलब अगर आप 1 यूनिट कम गुड 1 खरीदेंगे तो P1 रुपए बच जाएंगे, और उसके अगर आप गुड 2 खरीदते हैं तो आप P1/P2 गुड एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। ये एक्सचेंज रेट बना रहेगा कहां तक? जब तक x1 5 के बराबर ना हो जाए, यानी दिस जोन में, यहां पे जहां मैंने थोड़ी रेखा मोटी कर दी है ना, इस जोन में ये एक्सचेंज रेट बना रहेगा। लेकिन अगर x1 5 से ज्यादा हो जाए तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रत्येक यूनिट जो आप गुड 1 का खरीदेंगे उसका प्राइस मूल्य हो जाएगा P1 + T, और गुड 2 का पर यूनिट का प्राइस अभी भी P2 रहेगा। तो एक्सचेंज रेट जो होगा अब हो जाएगा -P1 + T डिवाइडेड बाई P2। सो कुछ ऐसा बदल जाएगा। तो आपको इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और इस पार्ट में ऐसे बदलाव हो जा रहा है। यहाँ एक्सचेंज रेट जो है -P1/P2 है, और यहाँ एक्सचेंज रेट जो है सो P1 + T, तब पूरा माइनस डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा, है ना। सो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम बजट सेट एंड बजट लाइन में परिवर्तन को समझ सकते हैं। आपको इसी तरह से जो भी सिचुएशन दिया हुआ होगा उसके आधार पे आपको बजट सेट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो अब रही बात प्रैक्टिस की, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको डिफरेंट केसेस सोच कर उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम अगले वीडियो में प्रेफरेंसेस या पसंद या अधिमान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।